नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राय न्यूज में ब्रिजेश। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी अतरौलिया में है। अतरौलिया में अकबरपुर गांव पड़ता है। यहाँ पे एक बाबा हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहे हैं और इनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम जो आपके दर्शक हैं आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, हम उनको माता रानी से यही कहें कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा उन पर बनाए रखें और हम यही कहेंगे कि आप लोग मस्त रहिए और अपने विचारों को शुद्ध रखिए। बाबा जी, ये जो आप बाबा बने कितना समय हो गया? देखिए, तो बाबा बने हम तो बचपन से पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। तो जनता ने हमको बाबा बनाया है। जनता ने? हाँ, जनता ने नाम दिया, बाबा दिया, महात्मा दिया, पुजारी दिया, जो कह ले। कितना दिन से? अरे तो दिन क्या बताएंगे, 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से? हाँ। आप सेवा कर रहे हैं? हाँ। किस देवी का? जैसे महाशक्ति आश्रम दरबार का नाम है, महाशक्ति आश्रम से, और माता रानी की कृपा से जनता की सेवा हम करते हैं। इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, सब माता रानी की कृपा है और जनता का सपोर्ट है, जिससे जनता की सेवा होती है। जैसे गरीब बहन बेटियों की शादी होती है, जो जिसके माता पिता थोड़े कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनकी शादी विवाह में जो दरबार से हो सकता है, अगर खबर मिलता है तो हम वहाँ पहुँचते हैं और उनके शादी विवाह में सेवा की जाती है। और जो गरीब निसहाय हैं, अगर संपर्क होता है तो उनका भी मदद किया जाता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि गरीबों को उठाना, कि जो गरीब हैं उनकी सहायता कर पाएँ हम, जो भूखे हैं उनको निवाला खिला पाएँ। और हम क्या कर सकते हैं, जो करेंगे माता रानी करेंगे। तो आपके यहाँ क्या क्या चमत्कार हुआ है? हमारे यहाँ चमत्कार 12 साल में? 12 साल में चमत्कार, एक तरीके हम खुद चमत्कार बैठे हैं। हमारे साथ जो हुआ, मैं पहले अपने आप को बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे आप हैं वैसे हम भी आम इंसान हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से, साधना से जो जो हमको मिला है वो चमत्कार ही। क्योंकि आप आहरा जानते ही होंगे, हमारे भोजपुरी भाषा में कहा जाता है आहरा। आहरा का 9 कुंड बनता, उसी के बीच में हम बैठ जाते हैं, तपती हुई आग के बीच, कोई दिक्कत नहीं। जलते नहीं है? नहीं, माता रानी की कृपा से। इसके बाद साधना क्या, अध्यात्म से जो प्रेरणा होती है, अगर सामने वाले से कुछ हम कह देते तो सत्य निकलता है। कितने लोगों का सत्य निकला आज तक? लाखों जनता जुड़े हैं। आप प्रमाण है, देख लीजिए, जितनी बनी सवर जी है। अच्छा। हाँ, अब प्रमाण है, हम कुछ कहने की जरूरत कहाँ नहीं है। सोमवार को यहाँ दरबार लगता है, आप आइए, स्वयं प्रमाण ले जाइए। लेकिन हाँ, अध्यात्म से जुड़कर अगर आप कुछ हमसे पूछिएगा तो जवाब देंगे, लेकिन अगर आप कुछ भाव अपना गलत बना के पूछिएगा तो भाई हम जवाब देने में असमर्थ हैं। बाबा जी, तो जिसको कुछ मांगना रहता है, हाँ, कैसे मांगता है? जो मांगता है तो माता रानी से स्वयं आके मांगे। यहाँ किसी को कोई पाबंदी नहीं कि कोई हमारे यहाँ आए मांगने, स्वयं आए, नरियल चुनरी लेके अर्जी डाले और बांध के चला जाए, उसकी मनोकामना पूरे। जिसने जिसने बांधा है वे आके फिर दोबारा दर्शन भी किए हैं। जो उनकी मनौती थी, जैसे भंडारा करना, गाजा बाजा के साथ आना, नरियल चुनरी चढ़ाना, अन्य प्रकार के घंटे को बांध देना, जो उनकी मनौतियाँ थी वो अपना पूर्ण की हैं। अभी बीच में एक सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा था कि एक बहन थी, शादी हुए काफ़ी दिन हो गया, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। यहाँ मन्नत की स्वयं और उनको बेटी प्राप्त हुई और वे यहाँ आई थी, माता रानी के दरबार में कढ़ाई चढ़ाई हैं। कितना दिन से उनको बच्चा नहीं हो रहा था? और कम से कम 5-6 साल हो गया था उनको शादी के। 5-6 साल? हाँ, और डॉक्टर कहते थे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फला दिक्कत है, और माता रानी ने सब खत्म कर दिया। माता रानी की कृपा है। देखिए, माता रानी की कृपा से अजूबा तो हमेशा होते रहता है। और ये तो हम कहते हैं कि आज से नहीं, हमारे पिछले पीढ़ियों से देखते आइए या और युगों से देखते आइए कि चमत्कार तो ईश्वरीय करिश्मा तो है, क्योंकि प्राकृतिक जो अपने आप में ही चमत्कार है। हम लोग बल्ब लगाते तो उसको टांगना पड़ता है, नहीं सूर्य हमारा टंगा हुआ, एक चमत्कार है कि नहीं है? जी जी। तो वैसे ही तो हर सोमवार को आपके यहाँ? हर सोमवार को 10 बजे से शाम 3 बजे तक दरबार लगा रहता है। अगर जनता की भीड़ ज़्यादा होती है तो समय हम बढ़ा देते हैं, 7-7 बजे, 8-8 बजे तक हम यहाँ बैठते हैं। और यहाँ किसी जनता से किसी वस्तु या पैसे की कोई मांग नहीं है। जिसको जो करना है, जो चढ़ावा चढ़ाना है, दरबार में चढ़ाए। दरबार में जो दान पेटी में पैसा गिरता है वो मैं स्वयं के लिए नहीं खर्चा करता, मैं जनता के लिए वही। मेरे पास देखिए कोई कमाई नहीं साधन का, जो पैसा वही मिलता है, वही पैसा मैं गरीबों में दान के स्वरूप में खर्चा करता हूँ। बस तरीका अलग है। अलग है।
क्योंकि मैं मांगता नहीं हूँ जनता, क्योंकि दान पेटी मैं नहीं रखता था, लेकिन कुछ औरतें आती थी पैर पकड़ लेती थी, और कुछ हमारे थोड़ा सा सेठ महाजन आते थे, वो हमको पैसा का लोभ देते थे, 5,000 10,000 रुपया हमारे सामने चढ़ाते थे। तो थोड़ा सा हमको ये लगा कि हमको लोभ दे रहे हैं, इसलिए हमने दान पेटी अलग रख दिया कि जो डालना उसमें डालो, हमसे कोई मतलब नहीं। आप नहीं डालते तो भी कोई पाबंदी नहीं है। और इस दरबार में आने का मतलब है, इस दरबार से आप जुड़िएगा तो पहले मांस और मदिरा का त्याग करना पड़ेगा। दो चीज मांस और मदिरा का। बाबा आज के जमाने में 90% लोग दारू पी रहे हैं। दारू पी रहे हैं तो यहाँ लाखों लोग छोड़ चुके हैं। कोई प्रमाण बताइए। प्रमाण है, आप सोमवार को आइए, हम प्रमाण देंगे आपको। कोई 5-10 साल से पी रहा है और 5 साल 10 साल की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो 10 साल की उम्र से पीता था और आज आके यहाँ सन्यासी हुआ, जान लीजिए, मांस और मदिरा दोनों से सब छोड़ दिया सब। और आपसे तो भाई आप लोग आए हैं, कभी अगर मुलाकात वैसे होती है, जो दरबार में छोड़े आएंगे तो हम खुद उनके मुख से सुनवा देंगे आपको। और हम बता रहे एक कवहीं अंजनपुर में दिनेश नाम के थे, वे पीने में इतना माहिर थे कि पीने के चक्कर में अपने बच्चे और बीवी को गंवा दिए, जान लीजिए कि बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, वे चले गए यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, माता रानी की कृपा से हमसे वार्तालाप हुई, वार्तालाप उनसे हुआ, बात में छोड़ दिया, आज शुद्ध शाकाहारी। कितनी बड़ी कृपा है। सोचिए 90% माताएं बहनें अपने पति से, भाई से, अपने बेटे से दारू शराब से परेशान है। और एक बात कहते हैं, देखिए अगर आप छोड़ना चाहिएगा तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो छोड़ दे, हम त्याग ना कर दे। क्योंकि जब हम जन्मते हैं तो हमको केवल एक दूध पिलाया जाता है, तो वो तो हमारी भावना बढ़ती जाती है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और सब लोग कहते हैं संगत से बिगड़ जाते, संगत से कैसे बिगड़ जाइएगा, हमको भी संगत मिले, चलिए हमको पिलाइए, हम पी ले, हम नहीं पीना चाहिए पिला दीजिएगा आपको। हमको केवल दूसरों को विलय हम करते हैं, दूसरे को दोषी बनाते, स्वयं दोषी कभी। अगर स्वयं में दोष ढूंढना शुरू कर दीजिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद महात्मा हो। एक महात्मा खुद में दोष ढूंढता है, दूसरे में नहीं ढूंढता है। तो ऐसे आप स्वयं में दोष ढूंढना शुरू कर दीजिए तो मैं कह रहा हूँ आप स्वयं में एक महात्मा हो, आपका सारा कार्य संपन्न होगा। बस यही है। और आप लोगों का धन्यवाद कि हम सोशल मीडिया पे तो कभी नहीं थे, लेकिन आप लोगों की वजह से हम जनता तक अपना मैसेज। गुरुजी अगर आप सोशल मीडिया पे लगातार बने रहे होते 12 साल से, तो आज कहाँ रहते? देखिए हमको कहीं रहना नहीं, हमको जनता में, हम ऐसे जनता में पॉपुलर हैं, हमारा प्रवचन भी चलता है। अच्छा। अब प्रवचन हमारा ये नहीं है कि हम पैसा मांगे या कुछ, निःशुल्क चलता है। अच्छा। हाँ, कोई कराना चाहता है तो निःशुल्क कराइए। देखिए भैया हम ढोल मजीरे के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि ढोल मजीरे वालों को रखेंगे तो पैसा चाहिए उनको, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कुछ गरीब ऐसी जनता है जो प्रवचन कराना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम जनता में मैसेज छोड़ने के लिए प्रवचन में जाते हैं कि जनता कुछ सुने और कुछ सीखे, और अपने जो नित्य कर्म करती है, कुछ गलत रास्ते में भटक गई है हमारी प्यारी बहनें, प्यारे भाई और माता पिता, वे सही मार्ग पर हैं। गुरुजी आप तो सेवा कर रहे हैं, आपकी एक सेवा की भावना है, लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसे बाबा हैं जो पैसे के लिए बैठे हैं और पैसे के लोभ में लोगों को देख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। देखिए कहा गया है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं कि पैसे के लोभ में कर रहे हैं, जनता दिए। आपको हम बोल दे रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसे बाबा हैं कि जो जनता सपोर्ट की है, जनता दी है तब वो चल रहे हैं, वो मांगे नहीं हैं। और हमें भी मिला है। क्या मिला? जो बुलेट बाइक का ही है, जिस बाइक से हम चलते हैं, बुलेट है, वो दान में मिला है। 4 व्हीलर दान में आया है। 4 व्हीलर भी आपको दान मिला? अरे महाराज 18 4 व्हीलर दान का हमने छोड़ दिया है। 18 4 व्हीलर आपने लिया ही नहीं लिया है। और बीच में 2-3 मोबाइल हमको आई थी और वो भी हमको दान में मिली। अभी एक मोबाइल फिर दिया गया हमको और वो भी दान में है। प्लस अभी बिहार से 2 अपाची हमको मिल रही थी, डबल अपाची। बाबा तू ये हमके चेला बना लेता आप? बाबू चेला बन के कुछ नहीं कर पाइएगा। नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम नहीं लेते तो आपको लेने नहीं देंगे। हाँ। अगर हम लेने वाले होते तो हजारों हमारे होते। हाँ। पीछे घूमने वाले हम नहीं लेते, इसीलिए हमारे पीछे कोई घूम नहीं रहा है। अकेले चलते? अकेले चलते, हम किसी को लेके नहीं चलते। हमको 12 बजे रात को अगर अनुभव हो गया कि हमको जाना है तो हम बाइक उठा लेंगे अकेले। ठंडी गर्मी बरसात बस यही पहनावा है। ना मुझे स्वेटर चाहिए, ना कंबल चाहिए, ना कुछ। मैं ना जूता चप्पल कुछ नहीं। मेरा चाहे ठंडी हो गर्मी हो बरसात में इसी रूप में रहता हूँ। स्वेटर जैकेट कुछ नहीं, माता रानी की कृपा से सब मस्त है। और कभी मुझे दवा का सेवन नहीं करना पड़ता है। और मैं यही कहूँगा माता रानी जैसे अब तक 12 साल से कर रहे हैं। हाँ। कभी आपकी तबीयत खराब हुई कि नहीं? तबीयत कभी खराब नहीं हुई। अगर कभी कुछ थोड़ा सा अगर वीकनेस लगता है तो माता रानी के दरबार में हम भी अर्जी डालते हैं, क्योंकि हम भी अर्जी आपको भी लगानी पड़ती है। जरूर। हाँ। क्या हम अलग हैं जनता से? हाँ। माता रानी के दरबार में सब उनके बच्चे, हम भी उनके बच्चे हैं, भाव अपना अपना।
बाबा लोग कहते दरबार मेरा है, तो कहा आप खतौनी लिखावा लिए हो माता की, कि आप एग्रीमेंट करवा लिए हो देवी देवताओं का? ये कहना चाह रहे हैं कि ये दरबार मेरा नहीं है, ये जनता दरबार है, सभी लोग हैं वैसे हम ये भी। जनता दरबार है। जैसे मैं अर्जी अपने लिए डालता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए भी अर्जी डालता हूँ, मेरा परिवार भी यहाँ पे आके वैसे अर्जी डालता है। अच्छा, आपके पास परिवार? हाँ, फैमिली भी मेरे पास है। कौन-कौन मेरे सा माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है और बच्चे हैं। बहन नहीं हमारे पास है। मेरे पास एक कमी थी बहन की, लेकिन भगवान की दया से, माता रानी के पास मुझे बहुत बहन बच्ची मिली, हम मिलाते हैं। अच्छा, और जब से वो बच्ची हमारे यहाँ जन्मी है, जान लीजिए मेरा भाग्य खुल गया है। जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी, यही मेरी लक्ष्मी। आइए इधर, आइए 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 इधर आइए, उधर ही जाने दीजिए ना, इधर आ जाइए, नहीं खड़े हो, इधर आ आओ। जाओ बेटा। कुछ रहेगा आप खड़े हो जाओ, इधर आओ हमारे पास। देखिए, ये हमारी पहली बच्ची है। और आप ये सोचते होंगे कि बाबा हमारी शादी को 2 साल हुआ है, ये मेरी बच्ची है। और शादी हमारे पिताजी कराए। और अच्छा, आप शादी उदी किए हैं? हाँ, शादी हुआ है। मैं देखता सुनता हूँ, अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, मैं जो कर रहा हूँ जनता के समाज की नज़र में, ये नहीं कि हम कहीं शादीशुदा हो, कहीं हम नहीं शादीशुदा हैं। सोशल मीडिया जो बताएगी वही जनता जानेगी। सही बात। लेकिन झूठ कितने दिन तक छुपेगा? छिपेगा नहीं। ये देखिए मेरी बच्ची है, जब से हमारे जीवन में आई है। कब आए थे इनको? आज तो हमारी बच्ची मान लीजिए 10 साल की है। और उस समय जब बच्ची हमारी हुई तो हम लोग बड़े, भाई का हो या हमारा हो, हमारी है, हमारी बेटी है। तो समस्या क्या है इसमें कि जैसे जब ये बच्ची हमारे जीवन में आई है कि तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी। हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे। कुछ ऐसी समस्या आई कि उनका बिजनेस थोड़ा सा गिर गया। और उस समय हम लोगों की स्थिति इतनी डैमेज थी कि हम तो देखिए अध्यात्म से जुड़े थे, हम अपने भाव भजन में मस्त रहते हैं, हम कभी पैसा कमा नहीं पाए। ध्यान ही नहीं देते थे, हम नहीं ध्यान देते। पिताजी हमारे बहुत भड़कते थे, बहुत गुस्सा करते थे, नाराज भी होते थे। हाँ, लेकिन कभी भी हम इस तरीके से हम जैसे समाज क्या करता है, ऐसे घर परिवार चलाने के लिए कमाता, हम कमा नहीं पाए। बम्बई रहते थे उसके पहले, अब बम्बई भी कमाए हैं? बम्बई, दिल्ली, उड़ीसा गए अरे और कई किए हैं। और पूजा पाठ बचपन से करते थे, लेकिन तब कमाते थे। लेकिन तब भी हमारा वही भाव रहता, जो पैसा आता हम जनता में बांट देते थे। घर पे नहीं देते? नहीं, हमारे पिताजी है, पूछ लीजिए आप। हाँ। पिताजी हमारे बहुत क्रोध होते थे कि आप पैसा कमाते हो, क्या करते हो। हाँ। बचपन से मेरा स्वभाव था कि मैं जो कमाता था जनता में, दोस्तों में बांट देता था। अरे बाबू से परिचय कराओ। और ये हमारी बच्ची जब आई तो हमारे जीवन में बड़ा खुशमय जीवन हुआ। तब से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। फिर एक बच्चे, इस बच्ची के आने से हाँ, अब बहुत विकास किए। तो देखिए ये बच्चा भी आया, इसके बाद भी आने के बाद और मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई। एक इस समय हमारे पास जो बच्चा है अभी 1 साल का हुआ, छोटा सा बच्चा है, और उसे भी हम मिलाएंगे अभी। और वो भी आया है, तो देखिए उसके आने से भी मेरी आर्थिक स्थिति बढ़ी है। क्योंकि जो कहते हैं सब लोग कि हम खिलाते हैं, मैं कैसे मानूँ कि हम खिलाते? मैं नहीं कमाता, मेरा परिवार कैसे खा रहा है? बाकी विकास भी हो रहा है। विकास भी हो रहा है। मेरे भाई एक कमाने वाले वही कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं करता कि मैं घर में 1 रुपये दिया हूँ, मैं कुछ नहीं दिया हूँ, और घर बना है। अब देते होते नहीं है, कहाँ से देंगे? सब सेवा। क्या इनकम है मेरे पास? जो जनता देती, मैं तो बार बार कहता हूँ, दान पेटी में पैसा पड़ गया। मैं अगर 200 रुपया निकाला हूँ तो घर वाले को अगर दे दिया तो मैं कहता हूँ दान पेटी में 200 डालना है आपको। हिदायत है मेरी। वो कर्ज है, कर्ज है, क्योंकि जनता का पैसा कर्ज के थ्रू मेरे यहाँ जब हमने किसी को दे दिया तो मेरा कर्ज मिट गया। और आप बिटिया रानी का क्या नाम है? बिटिया क्या नाम है बेटा? बोलिए आप। अंशिका। थोड़ा तेज बोलिए। अंशिका। अंशिका जी, ये आपके पिताजी हैं? अंशिका गुप्ता। कितना मानते हैं आपको? बहुत ज्यादा। पिताजी ने चाचा चाचा नहीं, पिताजी पापा कहते हैं, हैं। पापा ही कहते हैं, चाचा है, क्या क्या है, हमारी बेटा? बेटी है, जो भाव है भाव। 3 में स्कूल जाती हो? पढ़ाई मन लगता है? क्या नाम है बेटा? यहाँ तो फनमा है सब करन पतन का कितने पढ़ते हैं? खराब कर रहे हैं। कक्षा 1 में? पढ़ाई मन लगता है कि नहीं? पढ़ने में ठीक है लोग, पढ़ने में बहुत अच्छा है। जो परिवार मिला है बड़ा सजा सुधरा है, माता रानी की कृपा से जो मेरा परिवार है बड़ा सजा है, सुलझा है। हम लोग 2 भाई हैं, हम 2 भाइयों में ऐसा मेल है कोई कही नहीं सकता कभी बिगाड़ है। देखिए अब हम आप पोल खोल रहे हैं, ये हमारे भैया की लड़की है, हमारे भैया के बच्चे हैं। और लेकिन ये हमें पापा कहते हैं, बहुत मानते हैं बच्चे, बहुत मानते हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं हमारा जो बच्चा है छोटा सा, और ये लड्डू गोपाल हमारा, ये देखिए कहे बच्चा है। यही है, यही हमारा
जो है, और हमारे तो सब हैं। पहले मेरी बड़ी बेटी, बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का, मैं ये मानता हूँ। इनका नंबर तीसरा है। तीसरा है। और सबको मैं यही कहता हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाबा की शादी 2 साल हुई और बाबा के बच्चे कहाँ से 3 आए। 3 बच्चे कहाँ से आए? सब कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन कंफ्यूज का मतलब क्या है कि देखिए, हम आप जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, कभी भाइयों को अनदेखा नहीं उन्होंने किया। और अगर हम ये सोच लेंगे कि हमारे भाई के बच्चे हैं, तो वही तो हम पटदार बन गए, वहीं तो अलगाव हो गया। वहीं से प्रेम जहाँ मन अलगाव हुआ, जहाँ प्रेम बढ़ गया, तब तक ये सब कहते हैं हम अलग हो गए। एक में रह के क्या करोगे जब प्रेम नहीं है? ये हमारी बच्ची हम मानते हैं, इसको हम अपना मानते तो हमको मानते हैं। अगर हम उनको अगर भतीजा भतीजी मानेंगे तो हमको चाचा मानेंगे। तो चाचा हम काहे के लिए, जब बाप का प्यार मिल रहा है तो काहे हम चाचा बने? क्यों कम करने जाए? हाँ, और ये भी नहीं आप पूछ लीजिए आप कितने भाई बहन हो, आप जब आप आ जाइएगा इनसे। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3। ये भी तो एकदम पूरा रमे हुए हैं आपके प्रेम में। रमे, इससे रमे हैं। इसको अगर कुछ हो गया तो दोनों तड़पड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते बहुत परेशान। अगर थोड़ा सा भी गिर जाए तो रोना धोना शुरू हो जाएगा दोनों का। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने घर में भाई भाई में ऐसा प्रेम रखिए, कोई परख ना पाए कि किसका बच्चा है। अच्छा, जो आपकी धर्म पत्नी जी हैं, हाँ। वो क्या मानती है? किसको? बेटा मानती है, बेटी मानती है। वो भी मम्मी कहते हैं, वो भी बेटा कहती हैं। और हमारे घर में हमारी भाभी भी बहुत मानती है हम लोगों को, वो भी इनको बच्चा मानती है। जान लीजिए, ये हम लोगों के यहाँ कम रहता है, अपनी बड़ी माँ के पास ज़्यादा रहता है, अपने दादा दादी के पास ज़्यादा रहता है, इन बच्चों के पास ज़्यादा रहता है। आपके पास कम? हमको टाइम नहीं मिलता जनता से, हम बहुत कम रह पाते हैं घर पे, क्योंकि सोमवार को हम यहाँ दरबार लगता है तो दरबार में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद अदर दिन हम गोरखपुर रहेंगे, कि बलिया रहेंगे, कि बनारस रहेंगे, कहाँ रहेंगे कोई कंफर्म नहीं है। यानी बाहर भी आना जाना लगा रहता है? हमेशा लगा रहता है कि प्रवचन कराना है या किसी क्या कोई समस्या है वहाँ चले गए, कहीं पूजन है करवाना है वहाँ चले गए। और बस जनता से यही कहेंगे, आप लोग मस्त रहिए और अपने हृदय को स्वच्छ रखिए। गुरुजी, यहाँ से लाखों लोगों का कल्याण, लाखों लोग, अब तक मैं गिन नहीं सकता कितने लोगों का, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ, मैं लाखों कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा लाखों लोगों का कल्याण हुआ है। और पहला तो यहाँ इस दरबार की एक खासियत है, ये है कि यहाँ पे कोई ढोंग नहीं है। आप आइए, आपको कुछ बताना नहीं है, जो यहाँ से आदेश मिलता है वो बताया जाता है। ये जैसे आप जाते हैं कहीं पे कि मेरा सर दर्द कर रहा, मैं इतने दिन से बीमार हूँ, ये हूँ, ये सब कुछ नहीं। आप आइए दरबार में, आप जो आदेश होगा वो बताया जाए। अच्छा। और किसी चीज़ का कोई मांग नहीं है यहाँ इस दरबार से, किसी चीज़ किसी वस्तु का कोई मांग नहीं है। अगर पूजा आप करवाना है वो आप अपना स्वयं के जिम्मेदार हैं। तो ये देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के बाबा हैं, आज इनसे हम लोगों ने कुछ खास बातचीत की है। और आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।